डियर स्टूडेंट्स, आज लाइव क्लास में पेज नंबर 92 93 कराया है। चैप्टर 6 पेज नंबर 92 पर सबसे ऊपर हम देख रहे हैं कि 3 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। एक रेड सर्कल है, ये येलो सर्कल और ये ब्लू सर्कल। रेड सर्कल में हमें 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं, ब्लू सर्कल में 5 के मल्टीपल्स और येलो सर्कल में 6 के मल्टीपल्स। ठीक है, तो ये क्योंकि ये सर्कल्स छोटे पड़ते हैं इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एक सीट पर सर्कल्स बनाए हैं। ये तो इस सर्कल में हम 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे। ये मैंने लिखे हैं 4, 8, 12, 16, यानी 4 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं या हम 4 4 प्लस करते चले जाएं तो सब 4 के मल्टीपल्स बन जाएंगे। तो मैंने 4 से लेके और 180 तक ये सभी 4 के मल्टीपल्स लिखे हैं। इस सर्कल में 5 के मल्टीपल्स हैं सारे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये 180 तक। और इस सर्कल में 6 के मल्टीपल्स हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, इस तरह से ये भी 180 तक लिखे हैं। तो 4, 5, 6 तीनों के मल्टीपल्स 180 तक लिखे हैं। ठीक है, अब ये जो एरिया हम देख रहे हैं ये वाला, ये एरिया, ये जो सर्कल है 4 के मल्टीपल्स वाला और 5 के मल्टीपल्स वाला, इसका कॉमन एरिया है। तो इस एरिया में 4 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स, यानी ऐसे मल्टीपल्स जो 4 के भी हों और 5 के भी। 4 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड 180। क्योंकि 4, 5 जा 20, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है 4 और 5 का 20। आगे हम 20 की टेबल करते जाएंगे तो 4 और 5 के सभी कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे। इसको कहते हैं, जैसे हमने 20 लिया है, ये 4 और 5 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 4 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा, एलसीएम लेने का एक अलग से मेथड है। अभी तो हमने इन दोनों सर्कल्स में से, 4 वाले में से और 5 वाले में से, जो कॉमन मल्टीपल्स हैं दोनों में, वो हमने सेलेक्ट करके इसमें लिखे हैं। तो इसी तरह से हम 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स, 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स हमने ये लिखे हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168 एंड 180। ये सभी कॉमन मल्टीपल्स हैं 4 और 6 के, यानी 4 के भी मल्टीपल्स हैं ये और 6 के भी हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स ये लिखे हैं 30, 60, 90, 120, 150 और 180। ये मल्टीपल्स 6 के भी हैं और 5 के भी। तो इन एरियाज़ में इसमें 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल हैं, ये यहाँ पर 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल हैं और यहाँ पर 4 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। अब इन तीनों ही कॉमन मल्टीपल्स में, यानी 4, 5 में, 5, 6 में और 4, 6 में, जो कॉमन मल्टीपल हैं इन तीनों में भी, यानी हम कह सकते हैं कि 4, 5 और 6 तीनों के कॉमन मल्टीपल, पहले हमने दो दो के कॉमन मल्टीपल लिखे हैं, 4, 5 के, 5, 6 के और 4, 6 के। अब हम तीनों के कॉमन मल्टीपल लिखेंगे इस बीच वाले एरिया में, क्योंकि ये एरिया जो है इन तीनों सर्कल्स का कॉमन पार्ट है। देखो, ये इस सर्कल में भी आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये 4, 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स बनते हैं 60, 120 एंड 180। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस यही समझाने की कोशिश की गई है कि पहले दोनों सर्कल में दो नंबर्स के कॉमन मल्टीपल लिए हैं, जैसे 4 और 5 में, फिर 4 और 6 में 4 वाले सर्कल से और 6 वाले सर्कल से, दोनों से इनके कॉमन मल्टीपल लिए हैं यहाँ पर। और इस पार्ट में 5 और 6 के, इसमें यहाँ पर 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल लिए हैं और यहाँ पर 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल लिए हैं। और बीच वाले पार्ट में, क्योंकि ये तीनों ही सर्कल्स का कॉमन पार्ट है, इसमें 4, 5 और 6 तीनों के कॉमन मल्टीपल्स लिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है
what common multiples of 5 and 6 did you write in the green part? यानी 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल जो ग्रीन पार्ट में हमने लिखे हैं, ये लिखे हैं यहाँ पर। ये 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल हैं 30, 60, 90 और ये 180 तक। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर रिटन इन द ऑरेंज पार्ट? ये ऑरेंज पार्ट है, ये वाला, यहाँ पर इस सीट में ये 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना, 12, 24, 36, 48, 180 तक ये। और थर्ड क्वेश्चन है, इन विच कलर्ड पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, 6, 5? तो तीनों के कॉमन मल्टीपल्स 4, 5 और 6 के हमने कौन से पार्ट में लिखे हैं? ग्रे पार्ट में। तो इसका आंसर हमने क्या लिखा है? ग्रे पार्ट, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का आंसर है 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल। ये सेकंड है, इसमें 4 और 6 के ये सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। और थर्ड ये है कि ग्रे पार्ट में तीनों नंबर्स के 4, 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स लिखे हैं। और लास्ट वाला फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5? 4, 6 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या है? 60। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 60। ये देखो तीनों का, तीन कॉमन मल्टीपल हैं 60, 120, 180। तो इनमें सबसे छोटा क्या है? 60। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसके आंसर हमने दिए हैं। आगे इससे नीचे का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। टैमरिंड सीड्स यानी इमली के बीज। ये सुनीता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन। सुनीता के पास कुछ इमली के बीज हैं और वो उन इमली के बीज को 4 के ग्रुप्स में रखती है। अगर वो उन इमली के सीड्स को 4 के ग्रुप्स में रखती है तो एक सीड एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है ना। और अगर 5 के ग्रुप्स में रखती हैं तब भी एक सीड एक्स्ट्रा बचता है। और अगर 6 के ग्रुप में रखती है तब भी एक सीड एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर 4 के ग्रुप में रखे हैं तो 1 सीड लेफ्ट, 5 में रखते हैं तब भी 1 सीड लेफ्ट रहता है, और 6 में रखते हैं तो तब भी 1 सीड लेफ्ट रहता है। 4 का मतलब अगर जितने भी सीड्स हैं तो उसके 4 सीड्स के जितने भी ग्रुप बनेंगे उसमें 1 सीड लेफ्ट रह जाएगा टोटल ग्रुप बनने के बाद। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे होगा। 4 के ग्रुप बनाए गए और 5 के और 6 के। तो हम 4, 5 और 6 तीनों का एलसीएम लेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 4, 5, 6 इसका एक मेथड है लेने का। तीनों नंबर्स को लेकर के हम एक साथ डिवाइड करेंगे। ये हमने तीनों नंबर्स लिखे 4, 5 एंड 6। पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया। इनमें से जो भी नंबर डिवाइड होगा डिवाइड कर देंगे, जो नहीं होगा उसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये 4 लिखा हमने, ये 5 और ये 6। और 2 से डिवाइड किया तो 4 2 से डिवाइड हो जाता है तो 2 2 जा 4। 5 2 से डिवाइड नहीं होता है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। और 6 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 3 जा 6, ठीक है ना। तो 4, 5 और 6 को 2 से डिवाइड करके जो नीचे नंबर आए हैं ये आए हैं 2, 5 एंड 3। क्योंकि 5 डिवाइड नहीं होता इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब 2, 5 और 3 तीनों नंबर्स ऐसे हैं कि जो और भी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। 2 1 या 2 से ही हो सकता है, 5 1 और 5 से ही हो सकता है, 3 1 और 3 से ही, ठीक है। तो ये टोटल 4 नंबर्स हो गए, 2 बार तो 2 हो गया, 2 2 5 3। अब आगे हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते तो हम इन चारों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 2 जा 4, 5 जा 20 और 23 जा 60। तो एलसीएम आ गया 60, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 60 आ गया। इट मीन्स 60 एक ऐसा नंबर है, या हम कह सकते हैं अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इमली के सीड्स वाला, तो अगर
60 सीड्स हैं इमली के और हम उनको 4 ग्रुप्स में रखते हैं तो 15 ग्रुप्स बनेंगे, पूरे 15 ग्रुप्स बनेंगे 4 सीड्स के। और अगर हम 5 सीड्स में रखते हैं इनको तो 12 ग्रुप्स बनेंगे, 4 सीड्स इन ईच ग्रुप। तो कितने ग्रुप हो गए? 15 ग्रुप। और 5 सीड्स इन ईच ग्रुप, तो कितने ग्रुप बनेंगे? 12 ग्रुप। और 6 सीड इन ईच ग्रुप, तो बनेंगे 10 ग्रुप। लेकिन ये पूरे ग्रुप बन रहे हैं, इनमें एक भी सीड लेफ्ट नहीं हो रहा है, यानी एक भी सीड एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है। तो जो हमारा 60 जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आया है 60, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस कर देंगे, यानी 60 सीड्स अगर हैं तो 4 और 5 के ग्रुप में सीड्स के ग्रुप में पूरे ग्रुप बनते हैं। तो हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 61। अब 1 सीड जो है इसमें लेफ्ट रहेगा। जैसे हम 4 के ग्रुप बनाएंगे तो 15 ग्रुप बनने के बाद 15 4 या 60, 1 सिंगल सीड जो है वो शेष रहेगा, लेफ्ट रहेगा। ऐसे ही 5 के ग्रुप्स बनाएंगे तो 61 सीड्स हैं, तो 12 ग्रुप्स बनने के बाद 1 सीड लेफ्ट रहेगा। ऐसे ही 6 सीड्स के ग्रुप बनाएंगे तो 10 ग्रुप्स बनने के बाद 1 सीड लेफ्ट रहेगा। तो हमारा जो आंसर है वो हो गया 61 सीड्स। तो कैसे किया हमने? पहले 4, 5 और 6 का एलसीएम लिया जो 60 आया है, और 60 में 1 प्लस करेंगे 61, तो 61 सीड्स हो गए जिनको कि हम 4, 5 और 6 के ग्रुप्स में रखेंगे तो 1 सीड लेफ्ट रहेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर। अमिनी इज अरेंजिंग 12 टैमरेंट सीड्स। अब अमनी के पास 12 सीड्स हैं, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स। ट्राई टू मेक मोर रेक्टेंगल्स लाइक दिस यूजिंग 12 टैमरेंट सीड्स। हाउ मैनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैन यू मेक? इफ़ देयर आर 15 टैमरेंट सीड्स तो हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कैन यू मेक? अमनी जो है उसके पास इमली के 12 सीड्स हैं। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ही है। अमनी के पास 12 सीड्स हैं इमली के, तो हम 12 के फैक्टर करते हैं। 1 इंटू 12 12, 2 इंटू 6 12, 3 मल्टीप्लाई 4 12। यानी अगर हम 1 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए, तो 12 की 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए 6 की, 3 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए 4 की। तो ये 12 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 12। ये किसी भी नंबर के फैक्टर्स लेने का एक मेथड है, ऑल द फैक्टर्स, ठीक है ना। तो ये 12 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 6 12। तो इसमें हम पेयर बनाते हैं। एक पेयर हो गया 1 और 12 का, दूसरा पेयर हो गया 2 6 का, तीसरा पेयर हो गया 3 4। यानी एक रेक्टेंगल ऐसा बनेगा जिसमें 12 सीड्स लेंथ में रखे जाएंगे और सिंगल सीड्स रखा जाएगा। तो एक रेक्टेंगल तो ये हो गया जिसमें ब्रेथ में आ गया सिंगल सीड और लेंथ में कितने सीड्स रखे जाएंगे 12 सीड्स, ठीक है। दूसरा रेक्टेंगल आ गया 2 6 या 12, यानी ब्रेथ में रखेंगे 2 सीड्स, ये 2 सीड्स, और इधर लेंथ में 6 सीड्स, ठीक है। इधर 2 2 सीड्स रखते जाएंगे तो ये लेंथ में आएंगे 6 सीड्स और ब्रेथ में आएंगे, इधर चौड़ाई में आएंगे 2 सीड्स। 2 6 या 12, देखो पूरे 12 सीड्स हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दूसरा रेक्टेंगल ये हो गया। थर्ड रेक्टेंगल 3 4 या 12, ये हो गया ये 3 3 सीड्स का। 3 3 सीड्स हम रखेंगे तो लेंथ अलोंग द लेंथ, अलोंग टू लेंथ कितने सीड्स आएंगे
4, 1 2 3 4, और ऐसे ये बेस जो है ये कितने सीट्स आएंगे, 3, तो 3 4 जा 12, तो एक रेक्टेंगल ये बन जाएगा। नेक्स्ट इसी में ये कहा गया अगर 15 सीट्स हों, तो अगर अमनी के पास 15 सीट्स हैं तो कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं, 1 इंटू 15 15, 3 5 जा 15, तो एक पेयर हो गया 1 15 और दूसरा पेयर हो गया 3 5 3 5 का, ठीक है, ये 3 5 जा 15, तो 115 मीन्स 15 सीड्स एक लाइन में रखे जाएंगे इस तरह से, क्योंकि सिंगल सिंगल सीड हम रख रहे हैं, एक एक सीड, तो एक रेक्टेंगल ये इस तरह का बन जाएगा। दूसरा रेक्टेंगल है 3 5 जा 15, यानी 3 सीड्स अलोंग टू विड्थ, ठीक है, और 5 सीड्स अलोंग टू लेंथ, 3 5 जा 15, तो एक रेक्टेंगल ये इस तरह का बनेगा। तो नंबर्स पर डिपेंड करता है, हम उसके फैक्टर लेंगे, फैक्टर के पेयर्स बनाएंगे इस तरह से, तो जितने पेयर बनेंगे उतने ही रेक्टेंगल बनेंगे। जैसे मैं अलग से आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल लेके, सपोज़ कीजिए 18 सीड्स हैं, ठीक है ना, आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसका 1 इंटू 18 18, 2 इंटू 9 18, ये सारे फैक्टर बन रहे हैं, 3 इंटू 6 18, तो एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, और तीसरा पेयर ये हो गया, ठीक है, यानी इसमें 3 रेक्टेंगल बन सकते हैं। एक रेक्टेंगल तो ऐसा बनेगा ये जिसमें सीधे ये 18 सीड्स रखेंगे, हम 1 1 सीड रखेंगे, तो ये अलोंग टू लेंथ कितने आएंगे, 18 सीड्स, यानी ये इधर 1 सीड्स और इधर 18 सीड्स। दूसरा पेयर है 2 9 जा 18, ये 2 सीड्स हो गए, और अलोंग टू लेंथ 9 सीड्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सीड्स यूँ हो गए, और ये हो गए 2 सीड्स, तो एक रेक्टेंगल ये बन गया। तीसरा है 3 6 जा 18, तो एक रेक्टेंगल ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3, ठीक है ना, ये 3 सीड्स और ये 6 सीड्स, तो एक रेक्टेंगल ही हो गया, 3 6 जा 18, देखो 18 18 सीड्स आ रहे हैं तीनों ही रेक्टेंगल्स में, तो इस तरह से ये 3 पेयर बन गए, 1 इंटू 18 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, तो 3 टाइप्स के रेक्टेंगल इसमें बन गए। ऐसे ही जो 12 सीड्स थे उसमें भी 3 टाइप्स के रेक्टेंगल बने हैं, और 15 सीड्स के 2 टाइप्स के। ये 12 सीड्स थे, 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, तो ये 3 टाइप्स के रेक्टेंगल बने हैं, और 15 सीड्स में 2 साइड्स के, 1 इंटू 15 15, 3 इंटू 5 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की लाइव क्लास में इतना ही कराया था, और कल जो लाइव क्लास में कराएंगे वो उसकी वीडियो कल सेंड करूँगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से कि आप सब लाइव क्लास ज़रूर अटेंड किया कीजिए, क्योंकि फिर आपका रिवीजन हो जाता है, लाइव क्लास में भी हो जाता है, और जब आप वीडियो देखते हैं तब भी हो जाता है, तो आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। और वीडियो आप अगर एक बार समझ में ना आए तो उसको आप 2 3 4 बार देख सकते हैं, ठीक है।